धर्म गुरु कुछ जो ये चाहते ही नहीं है कि आप उस रास्ते पे आगे बढ़ो, ये चाहते ही नहीं है कि आप वहां से आगे निकलो, आपका नाम हो या लोग आपसे जुड़े या आप कोई भी काम करो। वो बार बार आपके रास्ते में रुकावटें कांटे बिछाते जाते हैं। एट द एंड आप ये सोचते हो कि यार धर्म गुरु से मैं कैसे किस बात की लड़ाई करूं। अंत में आप वो रास्ता छोड़ने का ही फैसला बना लें। हमारे साथ जुड़ रही हर्षा रिछारिया। हर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे है कि आखिर क्या वजह है जो आप धर्म का रास्ता छोड़ना चाहती हैं? मैं सनातन प्रचारक थी, सनातन का प्रचार कर रही थी। वो अब मैंने छोड़ने को मैं मजबूर हो गई हूँ, उस प्रचार को, उसको विराम देने को मजबूर हो गई हूँ। और अब मैं वापस अपना एंकरिंग और एक्टिंग का काम स्टार्ट करूंगी। 1 सालों में मुझे लगता है मैंने हर संभव कोशिश की है चीजों को आगे ले जाने की, युवाओं को धर्म से जोड़ने की, युवाओं को नशे से दूर रखने की। तो धर्म गुरु कुछ जो ये चाहते ही नहीं है कि आप उस रास्ते पे आगे बढ़ो, ये चाहते ही नहीं है कि आप वहां से आगे निकलो, आपका नाम हो या लोग आपसे जुड़े या आप कोई भी काम करो। वो बार बार आपके रास्ते में रुकावटें कांटे बिछाते जाते हैं। एट द एंड आप ये सोचते हो कि यार धर्म गुरु से मैं कैसे किस बात की लड़ाई करूं। अंत में आप वो रास्ता छोड़ने का ही फैसला बना लेते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा रिछारिया हमसे बात करने के लिए। हर्षा कह रही हैं जो हालात हैं, जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद वो फैसला कर रही हैं कि वो ये रास्ता छोड़ देंगी। लेकिन दूसरी तरफ हर्षा रिछारिया जो पिछली बार कुंभ में सबसे ज्यादा हेडलाइंस में थी, पहुंची वो माघ भी गई, लेकिन इससे पहले जबलपुर गई थी, नर्मदा में डुबकी लगाई उन्होंने। हेलो जी, हाँ फ्रेम में आ गया। लेकिन हर्षा रिछारिया अब कह रही है कि वो धर्म का जो रास्ता है उसे छोड़ना चाहती हैं, वापस वो मॉडलिंग में आना चाहती हैं। गया मेरा जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। 1 साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी। हर्षा रिछारिया कह रही हैं अब वो धर्म का रास्ता छोड़ने जा रही हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ? कुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया का धर्म से मोह भंग हो गया है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर धर्म की राह छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने वीडियो में कहा, महाकुंभ से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। बहुत विरोध सह लिया मैंने, अब मौनी अमावस्या के बाद धर्म का रास्ता छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा, किसी लड़की के चरित्र पर सवाल उठाना आसान है। मैं सीता नहीं हूं कि जो अग्नि परीक्षा दूं, पुराने प्रोफेशन में वापस चली जाऊंगी। हर्षा महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठने से चर्चा में आई थी। पेशे से मॉडल हर्षा का साध्वी रूप देखकर संत समाज ने आपत्ति जताई। मामले को तूल पकड़ता देख उन्होंने बीच में ही महाकुंभ छोड़ दिया था। हर्षा रिछारिया पर धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों कमाने के आरोप लगे। साध्वी बनने से पहले हर्षा मॉडलिंग और एंकरिंग का काम कर रही थी। हर्षा रिछारिया की पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर थी। साध्वी बनने के बाद उन्हें विरोध और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। हर्षा का दावा है कि धर्म और सत्संग के रास्ते पर चलकर कर्ज में डूबी। वो उत्तराखंड में रहती हैं, कैलाशचंद गिरी महाराज की शिष्या हैं और परिवार उनका मूलतः झांसी का रहने वाला है, लेकिन वो भोपाल में रहती है। उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर हैं। मां किरण बुटीक चलाती हैं। महाकुंभ में वायरल होने से पहले इंस्टाग्राम पर उनके 6.67 लाख यानी 6.5 लाख लगभग फॉलोअर थे, जो उसके बाद बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गए एक दिन में। यानी उन्हें एक दिन में लगभग 3,30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मिले। महाकुंभ खत्म होने तक उनके फॉलोअर्स 15 लाख पहुंच चुके थे। अब हर्षा रिछारिया के करीब 17 लाख फॉलोअर्स हैं। धार्मिक आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट साझा करती हैं। ये अब तक हर्षा कर रही थी, लेकिन अब हर्षा रिछारिया कह रही हैं वो धर्म का रास्ता छोड़ देंगी। हमारे साथ जुड़ रही हर्षा रिछारिया। हर्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे है कि आखिर क्या वजह है जो आप धर्म का रास्ता छोड़ना चाहती हैं? मैं सनातन प्रचारक थी, सनातन का प्रचार कर रही थी।
वो अब मैं वापस मैंने छोड़ने को मैं मजबूर हो गई हूँ, उस प्रचार को, उसको विराम देने को मजबूर हो गई हूँ। और अब मैं वापस अपना एंकरिंग और एक्टिंग का काम स्टार्ट करूंगी। 1 सालों में मुझे लगता है मैंने हर संभव कोशिश की है चीजों को आगे ले जाने की, युवाओं को धर्म से जोड़ने की, युवाओं को नशे से दूर रखने की। तो धर्म गुरु कुछ जो ये चाहते ही नहीं है कि आप उस रास्ते पे आगे बढ़ो, ये चाहते ही नहीं है कि आप वहां से आगे निकलो, आपका नाम हो या लोग आपसे जुड़े या आप कोई भी काम करो। वो बार बार आपके रास्ते में रुकावटें कांटे बिछाते जाते हैं। एट द एंड आप ये सोचते हो कि यार धर्म गुरु जी से जी मैं कैसे किस बात की लड़ाई करूं। अंत में जी, आप वो रास्ता छोड़ने का ही फैसला बना लेते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा रिशारिया हमसे बात करने के लिए। हर्षा कह रही हैं जो हालात हैं, जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद वो फैसला कर रही हैं कि वो ये रास्ता छोड़ देंगी।